प्रिय भाई बहनों, आपको जय मसीह की। मैं आपके सामने आज फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। सुबह का समय है, मंगलवार का दिन है। आज प्रिय भाई बहनों, आप सबका मंगल होगा, आप सबको आनंद मिलेगा, आप सबको शांति मिलेगी। प्रिय भाई बहनों, कल की तरह आज फिर आप हमारे साथ में जुड़ जाइए और अपने बोझ को परमेश्वर के सामने उतार कर परमेश्वर के सामने अपने बोझ को दे दीजिए, अपने बोझ को हल्का कीजिए। प्रिय भाई बहनों, मैं आपके बोझ को पूर्ण रूप से उतारने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका बोझ हल्का हो जाए, आप अच्छे हो जाएं, चंगे हो जाएं। अगर आपका बोझ हल्का नहीं होता, बीमारी नहीं जाती है, तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आपकी बीमारी अवश्य चली जाएगी, आपका बोझ हल्का हो जाएगा और हम आपकी सेवा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आइए प्रिय भाई बहनों, हम आज भजन संहिता 66 का 16 वचन से हम बात करेंगे। वह वचन इस प्रकार है: ओ परमेश्वर से डरने वाले लोगों, आओ और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या अच्छे और भले कार्य किए हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे हम चाल चलें। प्रिय भाई बहनों, आज हम आप लोगों के सामने हम सदोम और सामरी दो स्त्रियां थीं और इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सदोम और सामरी को दो पुत्रियां परमेश्वर ने दिया और उसने कहा कि मैं तुमको दो पुत्रियां दे करके तुमको समृद्ध करूंगा। सदोम और सामरी नामक पुत्री दे करके मैं तुम्हें समृद्ध करूंगा। मैं स्वयं तुमको उनके मध्य पुनः प्रतिष्ठित करूंगा। प्रिय भाई बहनों, कहा कि जो तू घमंड है, तेरा घमंड का अभिमान टूट जाएगा और तू अपने सर में से पानी पानी हो जाएगा और तू यह देख करके पीठ दिखाएगी, तो अपने पीठ को थपथपाएगी कि वह उनके कुकर्म क्योंकि उनके कुकर्म तुझसे कम हैं। वह तेरी बहनें सदोम और सामरी अपनी पहले दशा में, जो पहले दशा थी, वह पहले दशा में लौट जाएगी। प्रियो भाई बहनों, क्योंकि इसी प्रकार उनकी पुत्रियां भी अपनी अपनी पूर्व दिशा को प्राप्त कर लेंगी और उनका जो पहले समय था और वही समय में वो पहुंच जाएंगी और ऐसी दशा उनमें आ जाएगी कि जब तेरी आंखें अहंकार में चढ़ी हुई थी। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि जब आपकी दशा अहंकार में और चढ़ी हुई थी, आपकी आंखें चढ़ी हुई थी, आपके अंदर अहंकार था, आपकी आंखें अहंकार के वश में थी, तब तेरे कुकर्मों का पर्दा नहीं हटा था। प्रिय भाई बहनों, जब आप अहंकार में थे, घमंड थे, आपको अभिमान था, तब आपके आंखों का पर्दा नहीं हटा था, तब तू अपनी बहन का नाम नहीं लेती थी, इसलिए अब तू उसी के समान निंदा का पात्र बन गई है। क्योंकि ये दो पुत्रियां, उसके पास पड़ोस की औरतें, पलिश्ती की पुत्रियां और उनके पास पड़ोस की स्त्रियां जो तेरी निंदा करती थी और तुझे नीच समझती थी, कहा कि ओह इजराइल, तू अपने व्यभिचार का फल भोग। तब उसने कहा था कि वो इजराइल, तू अपने इस व्यभिचार का फल भोग, तूने बहुत घृणित कार्य किया है, तूने बहुत काम खराब किया है, तूने बहुत बुरा काम किया है, इसलिए उनका दंड तुझे भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा कर्म मिलेगा, फल मिलेगा। प्रियो भाई बहनों, अगर हम घृणित कार्य करते हैं या जो कोई घृणित कार्य करता है उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। प्रभु यही कहता है कि
जिन लोगों ने घृणित कार्य किया है, जो अपमानित कार्य किया है, उसे दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। प्रभु की यही वाणी है। प्रियो प्रभु कहता है कि ओ इजराइल, तूने शपथ खा करके तुझसे विवाह का अभिमान हो गया है। विवाह का अभिमान का जो स्थापित तूने किया था, विवाह का विधान जो स्थापित किया था, किंतु वह तूने अपनी कसम को तुच्छ समझा। तूने अपने कसम को, तूने जो कसम खाई थी और अपने कसम को तुच्छ समझा, उसकी कीमत को कुछ नहीं समझा। जैसे यीशु मसीह जो आया था, इस पृथ्वी पर था, उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को तुच्छ समझा, उनके बहुमूल्य को नहीं जाना, उनकी कीमत को नहीं जाना और उसको पहचाना नहीं कि वह कौन है। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसने अपने विधान को तोड़ दिया। उन लोगों ने उसको, जब यीशु को तुच्छ जाना, तो उन लोगों ने अपने नियम को तोड़ दिया, अपने विधान को अलग कर दिया। क्योंकि अगर उनके विधान को जानते और उनको तुच्छ न समझते, तो यीशु के साथ में ऐसा घृणित कार्य न किया जाता। प्रिय भाई बहनों, और कहा था जैसे तूने व्यवहार किया था, प्रभु कहता है कि जैसे तूने व्यवहार किया था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ में व्यवहार करूँगा। किंतु नहीं, मैं तेरे बचपन के दिनों से तेरे साथ मैं नया नया कानून स्थापित किया था, नया विधान स्थापित किया था, मुझे याद है। अतः मैं तेरे साथ अनंत विधान स्थापित करूँगा और तब तुझे अपने बीते हुए दिनों के आचरण को याद होगा। प्रिय भाई बहनों, अगर हम जो कोई गलत कार्य करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, कर देते हैं, तो अपने किए हुए कार्यों को याद करते हैं कि हमने गलत किया है। अगर प्रियो हम उस गलत को याद करते हैं, हमको याद आता, हम परमेश्वर हमारी आँख खोलता है, तो हमें मन फिराना है और परमेश्वर की ओर लौट आना है। अगर जब हम मन नहीं फिराते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं लौटते हैं, तो हमें दंड दे करके परमेश्वर दंड देता है और दंड दे करके ही मानता है। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि कहा कि तू अपने बीते हुए समय के आचरण को तुम्हें याद होगा और फिर तू अपनी बड़ी और छोटी बहनों को स्वीकार करेगी। प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अपनी बड़ी और छोटी बहनों को, सामरी और सदोम को त्याग दिया था और कहा कि तुम अपनी बड़ी बहनों को याद करेगी और उनको स्वीकार करेगी, तब तू लज्जित होगी। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं लोगों ने जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया और वो सारा देश में अंधकार छा गया था, पर्दा फट गया था, लोगों को उस समय पश्चाताप हो रहा था, वो लज्जित हो गए थे कि उन लोगों ने कहा था कि ये स्वयं परमेश्वर का पुत्र है या कोई नबी है, हमने इसको गलत क्रूस पर चढ़ाया, हमने गलत इसको दंड दिया, और सब लोग लज्जित हो गए थे। और क्योंकि उसने कहा कि तू लज्जित होगी, क्योंकि मैं तेरे पुत्र पुत्रियों को तुझे सौंपूंगा। प्रिय भाई बहनों, उन लोगों ने जब अपने आप को लज्जित किया, यीशु मसीह क्रूस पढ़ाया और वो अपने आप को जो तुच्छ जाना और अपने आप को वो लज्जित हो गए। उसने कहा कि अगर हम ये सारा, हम प्रभु यीशु मसीह को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते, कोई धर्मी के हाथ में सौंप देते, तो हमारे द्वारा ये गलत काम न होता, ये पाप न होता है गलत। प्रिय भाई बहनों, और कहा कि मैं तुम्हारे बचपन के विधान के कारण नहीं, वरन अनंत विधान का कारण करूँगा, विधान के कारण करूँगा। क्योंकि जो दंड मिलता है हमारे बचपन के बुरे कामों के कारण, या अनंत विधान, या जो कभी न मिटने वाला विधान के कारण, कहा मैं तुम्हारा करूँगा। कहा ओ इजराइल, मैं तेरे साथ अपना विधान स्थापित करूँगा। तब कहा ओ इजराइल, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा विधान स्थापित करूँगा कि पिता तेरा प्राण और पुत्र का प्राण दोनों पर मेरा अधिकार होगा। इसलिए कि जो प्राणी पाप करता है वह केवल वही ही मरेगा। कहा कि मैं ही प्रभु, मैं तेरे कुकर्मों को क्षमा कर दूंगा, ताकि तू अपने कुकर्मों को स्मरण करे और उनके लिए लज्जित हो। तू अपने इस लज्जा के कारण अपना मुंह को खोलने का साहस नहीं करेगा। प्रभु की यही वाणी है। प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें आप लोगों के लिए। अपना आंख बंद करिए और एक हाथ सीने पर बढ़ाइए, सीने पर रखिए और एक हाथ स्वर्ग की बढ़ाइए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अपने मन को नहीं फिराया,
और अपनी बुरी चाल से नहीं फिरे हैं, परमेश्वर पिता उनके मन बदल दीजिए, उनकी भावना को बदल दीजिए, उनके सोच विचार बदल दीजिए और वो लोग अपने मन को फिराएं और तेरे ओर लौट आएँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, उस आपने कहा था कि मेरे पास, कि वो परमेश्वर से डरने वाले लोगों मेरे पास आओ और सुनो, मैं तुम्हें वह बड़ी बातें बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होकर आइए, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। नम्र परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे साथ तुमसे प्रेम परमेश्वर करता है और तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए क्षमा किया और अब भी क्षमा करने के लिए तैयार हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए विनती करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के मन को फेर दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए, जो तेरे नाम से जो अपने गलतियों को माफ़ी नहीं मांगते हैं, पश्चाताप नहीं करते, अपने मन नहीं फिराते हैं, तो उनका मन फेर परमेश्वर पिता तेरी ओर लौट आए। वो भाई बहन जो शैतान से ग्रसित हैं, परमेश्वर पिता शैतानी बंधन के उनके सारे शैतानी बंधन को तोड़ता हूँ और शैतान से आज़ाद करता हूँ। और जिनके अंदर जो भाई बहन शारीरिक बीमारी से पीड़ित हैं, उनके सारे शारीरिक बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, सुन रहे हैं। उनके पेट में अगर गैस है तो बंद गैस को निकालता हूँ, गैस की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। उनके पथरी है, अपेंडिक्स है, ट्यूमर है, तो इन सारी बीमारियों से चंगा करता हूँ। जिनके कैंसर है, उनके बीमारियों कैंसर की बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके परमेश्वर पिता बवासीर है, खूनी बादी गांठ की बवासीर है, उन बवासीर की गलने की सामर्थ देता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते जिनके पास कोई संतान नहीं है, उन पर आपकी संतान की आशीष हो। परमेश्वर पिता, उनके बांझपन के कलंक से धो दीजिए और उन्हें संतान दे करके आशीषित करें। परमेश्वर पिता, कैंसर के रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहे ब्लड कैंसर हो, गांठ कैंसर हो, चाहे जैसा भी कैंसर हो, परमेश्वर पिता वचन सुन रहे हैं तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। जिन भाई और बहन के गांठ है, ट्यूमर है, वो सारी गांठ और ट्यूमर को गलने की सामर्थ्य देता हूँ, उनको चंगाई की सामर्थ्य देता हूँ और वो तेरे नाम की महिमा करें और वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मलेरिया, टाइफाइड, बुखार इत्यादि से बीमारी से पीड़ित हैं, तो परमेश्वर पिता उनकी सारी बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ और इस समय को चंगाई की आशीष देता हूँ। जिस भाई बहन के परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों को परमेश्वर पिता कोई भी बीमारी है, परमेश्वर पिता, या हमारे भाई बहनों के परमेश्वर पिता या गांठ है, पथरी है, तो अपने ट्यूमर है, उनको गल जाए और इसी समय वो चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता, जो लोग जॉब करते हैं उनको जॉब की जो लालसा में है, जॉब की आशीष मिल जाए। जो पढ़ाई करते हैं उनको नौकरी की आशीष मिल जाए। जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता, उन पर दया दृष्टि कर और परमेश्वर पिता उन पर आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। परमेश्वर पिता, वो लोग चंगे हो जाएं। जो लोग बिजनेस करते हैं या दुकान रखे हुए हैं, उनके दुकान पर प्रभु आपकी आशीष हो। उनके हर एक प्रकार से परमेश्वर पिता उनके दुकान में बरकत हो, दुकान के बरकत की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उनके दुकान में जो बिजनेस है, परमेश्वर दुकान है, परमेश्वर का धंधा करते हैं, उनके दुकान का विकास हो और उनकी दुकान में जो कुछ है उसकी बिक्री अच्छी हो। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस में आपकी आशीष और आपका अनुग्रह, आपकी दया हमेशा बना रहे। परमेश्वर पिता, उनकी बिजनेस फले फूले और बढ़ जाए। परमेश्वर पिता, जो लोग ठेकेदारी की लालसा में हैं, उनको ठेकेदारी मिले परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता उनको काम मिले और सरकार से काम ले करके वो करवाएं और उनको भी आशीष परमेश्वर पिता, जो लोग किसी भी प्रकार का जंग जीतना चाहते हैं, परमेश्वर पिता, या बीमारी से लड़ाई लड़ते हैं, या चुनाव लड़ते हैं, या कोई कंपटीशन लड़ते हैं, तो उन पर परमेश्वर पिता आपका आशीष, आपका अनुग्रह हो। उनको जीत की आशीष बोलता हूँ। हर एक प्रकार की परमेश्वर पिता सामर्थ, चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूँ और वो परमेश्वर पिता हामिन में उतर दीजिए और वो लोग चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपसे विनती प्रार्थना है, इस वचन को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलिएगा। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाइएगा, पर आपका राज्य भी बढ़ जाएगा, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएंगे और आप आशीषित हो जाएंगे, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा, आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। आमीन।